मंगल पांडे यानी कि आज़ादी का पहला आंधी। मंगल पांडे ने भारतीयों के सीने में स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा चिंगारी उत्पन्न किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। बचपन से ही मंगल पांडे को फौज में जाने का शौक था, इसीलिए जब भी मंगल पांडे बच्चों के साथ खेलते तो वह सिपाही बनने का नाटक करता था और खेल खेल में अंग्रेज ऑफिसर्स पर गोलियां चलाता था। सन 1849 में मंगल पांडे ने 22 वर्ष की उम्र में कोलकाता का बैरकपुर सैनिक 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ज्वाइन किया। सभी को लग रहा था कि मंगल पांडे पैसों के लिए अंग्रेजी सेना में नौकरी कर रहा है, लेकिन किसी ने भी मंगल के सीने में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की आग को नहीं देखा था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत, स्वराज हड़प और ईसाई मिशनरी द्वारा लोगों का रिलीजन बड़े पैमाने पर बदलवाया जा रहा था। अंग्रेजों के इस घिनौने व्यवहार से मंगल पांडे के सीने में लगी आग ज्वालामुखी का रूप ले चुका था और यही कारण है कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों के कूटनीतियों को जानने के लिए और समझने के लिए अंग्रेजी सेना को ज्वाइन किया था। कई बार मंगल पांडे से ऐसा काम करवाया जाता था जो उनके आत्मसम्मान और आदर्श के खिलाफ होता था, लेकिन अंग्रेजों का विश्वास जीतने के लिए मंगल पांडे ईमानदारी और निष्ठा से अंग्रेजों के फैसले को मानते थे। इस समय अंग्रेजी सेना में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सभी सैनिकों को पैटर्न 53 इनफील्ड बंदूक दिया गया, जो .577 कैलिबर का बंदूक था। यह बंदूक ब्रॉन बेस के कंपेयर में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इस बंदूक की सबसे खास बात यह था कि इसमें गोली डालने से पहले कारतूस को दांतों से निकालना पड़ता था और यह कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी लगा होता था। यह काम हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के खिलाफ था। बाद में पता चला कि यह अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक साजिश था, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। कारतूस की खबर गाँव में आग की तरह फैल चुका था। सभी लोग मंगल पांडे और उनके साथियों को घृणा के नजरों से देखने लगे थे। गाँव के लोग मंगल पांडे को अछूत मानने लगे थे। कोई भी इससे बात नहीं करता था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में धर्म को श्रेष्ठ माना जाता था। एक बार गांव के सभी ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहे थे, लेकिन जब मंगल पांडे उस नदी में स्नान करने पहुंचा तो नदी से सारे लोग बाहर निकल गए और किसी ने मंगल पांडे से बात तक नहीं किया। इस घटना के बाद मंगल पांडे का आत्मसम्मान टूट चुका था और उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का सोच लिया था। अब मंगल पांडे के सीने से उठी क्रांति की आग ज्वालामुखी में बदल चुका था। 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे पैरेड ग्राउंड से रूम वापस आए तो उसने फैसला किया कि अब जो भी फिरंगी दिखेगा उसे मैं मार डालूंगा, और इसके लिए उसने सभी साथियों को प्रोत्साहित भी किया। अगला दिन मंगल पांडे जब पैरेड ग्राउंड पहुंचा तो लेफ्टिनेंट बॉक घोड़े पर सवार होकर मंगल पांडे की ओर आ रहा था। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉक पर गोली चलाई, लेकिन गोली घोड़े के पैर पर लगा और लेफ्टिनेंट बॉक जमीन पर गिर गए। लेफ्टिनेंट बॉक ने मंगल पांडे पर भी गोली चलाया, लेकिन गोली मंगल पांडे को नहीं लगा। मंगल पांडे ने अवसर देखते हुए तलवार निकाला और लेफ्टिनेंट बॉक को घायल कर दिया और इस तरह से अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गया। अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में मंगल पांडे अकेला था। प्रतिशोध की आग सभी सैनिकों में था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के डर से किसी ने भी इस बगावत में मंगल पांडे का साथ नहीं दिया। सर्जंट मेजर ह्यूस्टन ने ग्राउंड में ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि मंगल पांडे का बंदूक छीन लिया जाए, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। मेजर ह्यूस्टन ने ऐसा करने के लिए जब अपना कदम आगे बढ़ाया तो मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दिया और जोर से चिल्लाया, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे के मुंह से निकला यह शब्द क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक हो गया। 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना का एक बड़ा फौज पहुंच चुका था। मंगल पांडे अकेला अंग्रेजों से लड़ते लड़ते थक चुका था। जब उसे आभास हुआ कि मैं अकेला सभी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो मंगल पांडे ने अपने सीने पर गोली मार लिया और वह बुरी तरीके से घायल हो गया। मंगल पांडे को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर बाद में उसे मिलिट्री कोर्ट में बहुत सारे सवाल पूछा गया, लेकिन मंगल पांडे ने अपना मुंह नहीं खोला। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी का सजा सुनाया गया। अंग्रेजों द्वारा फांसी का तारीख 18 अप्रैल को निर्धारित किया गया था, लेकिन लोगों में आक्रोश और जगह जगह पर हो रहे विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने एक गंदा राजनीतिक के तहत 10 दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी देने का निर्णय किया। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने जल्लाद को फांसी देने का हुक्म दिया तो जल्लाद कांपने लगे और फांसी देने से इनकार कर दिया। तभी मंगल पांडे ने मुस्कुराते हुए जल्लाद से कहा कि एक मंगल पांडे को फांसी देने से क्या होगा, देश में लाखों मंगल पांडे का जन्म होगा और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक देश स्वतंत्र न हो जाए। और इस तरह से मुस्कुराते हुए मंगल पांडे ने फांसी को गले से लगा लिया। हालांकि 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेज सफल हो गए थे, परंतु मंगल पांडे ने स्वतंत्रता के दिए में चिंगारी डालने का काम कर दिया था।
बाद में अनेकों जगह पर सैनिकों ने इस कारतूस का विद्रोह किया, तो अंततः कारतूस पर चर्बी के स्थान पर घी का प्रयोग होने लगा था। 1857 के इस ऐतिहासिक क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति माना जाता है, क्योंकि इस क्रांति ने भारतीयों के सीने में एक आग पैदा किया था जिसका नाम स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता के इस आग के कारण जगह जगह पर विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। 1857 की क्रांति पर फिल्म और नाटक भी प्रकाशित हो चुका है, जिसने काफी प्रसिद्धि हासिल किया है। आपको मंगल पांडे का यह स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।